एक बात बताइए कि लगातार कुछ लोगों का आरोप है कि जिस तरीके से महागठबंधन इस बार सीट का बंटवारा किया है, लग रहा है जैसे बीजेपी के खाते में अपने आप ही अपना सरेंडर कर रहा है। देखिए, ये आरोप सरासर गलत है और महागठबंधन में जब हम लोग को अलायंस है तो हर सीट पर मंथन के बाद जिनको जो कोई सीट मिला है वो बड़ी सोच समझ के मिला है। इसलिए वो जो कुछ लोग हैं जो ऐसे ही चुनाव के समय में मेघक की तरह जैसे आते हैं, कुछ हवा उड़ाते हैं, वही बात है। लेकिन इंडिया अलायंस की बड़ी मंथन के बाद सीट तय है। जो जिनको सीट मिला है वो अपने अपने जगह पर सब कहेंगे। अच्छा, यहाँ पे लगातार विरोध का जो दृश्य देखने को मिल रहा है, पप्पू यादव का नाम कट जाता है, आप ही के पार्टी में जाकर ज्वाइन करते हैं, फिर वो निर्दलीय लड़ रहा है, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, ये जब गठबंधन धर्म अब अर्थ निभाना पड़ता है, जब गठबंधन में उनको टिकट नहीं मिला, निश्चित रूप से है जो हम गठबंधन के साथ हैं, किसी व्यक्ति के साथ हम नहीं हैं। राहुल गांधी का एक स्टेटमेंट है बीते दिनों का, इस बार का चुनाव लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए है, आम जनता का चुनाव है। निश्चित रूप से इस बार का जो चुनाव है, मुद्दों को चुनाव है, अगर 24 में पुनः नरेंद्र मोदी की सरकार होगी तो हिंदुस्तान के आज़ादी के बाद करोड़ों करोड़ लोगों को जो खून और पसीना बहा के अपने जान को कुर्बानी करके इस देश को आज़ादी की थी, और बाबा भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो संविधान हम लोगों को सामने में मिला देश चलाने के लिए, आज उस पर खतरा है। आज इस बार यह चुनाव देश की जनता किसी एक पार्टी की नहीं है, भारतीय जनता पार्टी और सिर्फ देश की जनता का चुनाव है। 90% चंदा बीजेपी के खाते में गया है, उजागर हो गया है। तो आप सोच लीजिए, जो ये इतना बड़ा कदाचार करने वाला आदमी, इतना बड़ा भ्रष्टाचार करने वाली पार्टी भाजपा देश में सदाचार और भ्रष्टाचार की बात करता है। इसलिए इस बार देश के अंदर आपको विकास मुद्दा होगा, महंगाई मुद्दा होगा, सबसे बड़ा मुद्दा नौजवानों को रोजगार का होगा, और इस जनतंत्र की रक्षा का होगा, संविधान की रक्षा का होगा, गंगा जमुनी तरजीह की रक्षा का होगा। ये राष्ट्रीय स्तर पर मुद्दा है। जहाँ तक दरभंगा की बात है, तो दरभंगा के अंदर तो दरभंगा का इस 5 साल में जितना उपेक्षा हुआ है, कितना भी कहा जाए तो वो कम है। आप देख रहे हैं, अभी एम्स का बर्निंग सवाल था दरभंगा के अंदर, एम्स का निर्माण गोपाल जी ठाकुर ने नहीं होने दिया। अभी आपको दरभंगा के अंदर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल कई वर्षों से भवन बना हुआ है, वो चालू आज तक नहीं हुआ। सकरी चीनी मिल बंद है, रैयाम चीनी मिल बंद है, लोहर चीनी मिल बंद है, अशोक पेपर मिल बंद है, लेकिन यहाँ की सांसद को चिंता नहीं। इतना ही नहीं, उनका सांसद निधि जो है वो वापस हो गया, लेकिन वो विकास कार्य में नहीं लगा सके। आज दरभंगा जो है इनके द्वारा घोर उपेक्षा का शिकार है। इसलिए ललित यादव जो महागठबंधन इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं, लगातार हम समझते हैं विकास के रास्ते पर आगे बढ़ने वाले लोग हैं, और इसीलिए लगातार विधायक भी हो रहे हैं। और दरभंगा संसदीय क्षेत्र से महागठबंधन ने उनको प्रत्याशी बनाया है, और हम समझते हैं ये दरभंगा के विकास के लिए समर्पित व्यक्ति है। दरभंगा की जनता इनको पार्लियामेंट भेजने का काम करेगी। नरेंद्र जी झा जिला स्थित 6 बार के विधायक हैं। हम एक पंचायत में गए थे मनियारी में, वहाँ पे कुछ लोगों ने कहा कि पूर्वी छोर पे अच्छा काम किया, इस बार पश्चिमी छोर पे लाने के लिए जिताएंगे। क्या ललित यादव को लग रहा है कि इस बार, क्योंकि गोपाल जी ठाकुर को कोई वोट नहीं देना चाह रहा है, मोदी को वोट देना चाह रहे हैं, तो ललित यादव की टक्कर सिर्फ मोदी से या गोपाल जी ठाकुर से? देखिए, गोपाल जी ठाकुर का तो नाम ही मत लीजिए, आप स्वयं बता रहे हैं जो जनता उनको नकार रही है। वायरल वीडियो में उन्हीं के पार्टी के लोग उनका विरोध किया है ना जी, और ताज़ा उदाहरण आप पंचों का देख चुके हैं, जनता उनको नकार रही है। रहा नरेंद्र मोदी की बात, तो ये नरेंद्र मोदी जी ने देश में आपातकाल की घोषणा कर दी। छुपा हुआ आपातकाल है, और छुपा हुआ क्या, हम तो कहेंगे आपके सामने में 2 मुख्यमंत्री, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और यहाँ झारखंड के मुख्यमंत्री सोरेन साहब, सोरेन जी का लड़का
तो ये जनता इन दो मुख्यमंत्री को अपनी वोट की ताकत दे करके सरकार चलाने के लिए उनको जो है तो मतलब मत दिए। और ये निर्वाचित दोनों प्रधान मुख्यमंत्री को बिना कोई कसूर का, बिना दोष सिद्ध किए हुए और उन्हें जेल में डाल दिया। यह साबित करता है कि देश में प्रचंड आपातकाल चल रहा है। तो जनता अब समझ रही है इस आपातकाल के खिलाफ। दूसरा, जो इनके सांसद 400 पार का नारा दे रहे हैं, हम तो ये कहेंगे जब दीपक बुझने लगता है तो उसका लौ बढ़ जाता है और एक बार भक्त से बुझ जाता है। तो वही भारतीय जनता पार्टी का और नरेंद्र मोदी का ये समय जाने का आ गया है और ये 400 का नारा देने का उनका मकसद है संविधान को बदलना और मनुस्मृति को फिर से लागू करना। तो जनता जागरूक है और जनता इस बार निर्णय कर चुकी है जो हम अपने संविधान को बचाएंगे, बाबा साहब का जो संविधान है उसकी रक्षा करेंगे और बीजेपी को छठी रात का दूध याद करा देंगे। ये क्षेत्र में आप ही के सांसद का विरोध हुआ। देखिए, दो स्तर पर इस बार लोग निर्णय लिए हुए। एक तो राष्ट्रीय स्तर पर संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए, बेरोजगारी के लिए, महंगाई के खिलाफ लोग वोट करेंगे। दूसरा, स्थानीय स्तर पर एम्स का निर्माण, आज तक एम्स विरोधी जो है और एक तरफ एम्स के पक्षधर हैं। तो लोग इस बार एम्स पक्षधर, एम्स बनवाने वाले जमात का वोट करेंगे, गठबंधन का वोट करेंगे, उम्मीदवार को वोट करेंगे। उस वायरल वीडियो में क्या कहता है, गोपाल जी को हम नहीं चिन्हते हैं, न वोट देंगे, लेकिन मोदी जी को वोट देंगे। फिर कैसे लग रहा है? नहीं, जीत का इतना बड़ा दावा कर रहे हैं। मोदी जी को वोट, मोदी जी का भी इस बार विरोध हो रहा है। दरभंगा में मोदी और ललित यादव में अगर लड़ाई हो तो कम से कम मोदी 3 लाख वोट से हारेगा, क्योंकि दरभंगा का जनता, मिथिला का जनता यहाँ धर्मनिरपेक्ष जनता है। दरभंगा एक ऐसा जगह है जहाँ कभी भी जात पात, धर्म, मजहब का बात करने वाले को नहीं सराहा गया है। और जो धर्म, मजहब, जात पात का बात करेंगे उसको दरभंगा में कभी तरहीज नहीं होगा, कभी वोट नहीं होगा। और दरभंगा का लोग निर्णय कर चुका है। जो दरभंगा का जो जुमलेबाज सांसद है, जो जिससे ना अशोक पेपर मिल चालू हो सका, न एक भी चीनी मिल चालू हो सका, न दरभंगा मुजफ्फरपुर रेलवे लाइन का शिलान्यास हो सका। 5 ओवर ब्रिज का शिलान्यास किए हैं। 5 दरभंगा स्टेशन को हाईटेक करने के लिए करोड़ों रुपए लाए अभी तो हैं। नहीं, वो करोड़ दरभंगा रेलवे स्टेशन न केवल बिहार में बल्कि देश के चुनिंदा जो 5 रेलवे स्टेशन है आमदनी का, उसमें एक दरभंगा रेलवे स्टेशन है। दरभंगा रेलवे स्टेशन का अपना जो शेयर बनता है वह भी नहीं दिया। उसका शेयर अगर बनता तो दरभंगा रेलवे स्टेशन दिल्ली रेलवे स्टेशन के बराबर होता है और दरभंगा रेलवे स्टेशन पटना रेलवे स्टेशन से बढ़िया होता, क्योंकि पटना रेलवे स्टेशन की आमदनी से ज़्यादा दरभंगा रेलवे स्टेशन कमा के दे रहा है। उस हिसाब से दरभंगा रेलवे ट्रेन कम है और उसमें 10 ट्रेन के बराबर यहाँ के लोग भरते जाते हैं। इसको आमदनी कहिएगा या लोगों की परेशानी कहिएगा? देखिए, ये परेशानी सरकार प्रायोजित है, आमदनी जनता दे रही है। आज आपके कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, इससे पहले आप क्षेत्र में भ्रमण किए हैं, क्या फीडबैक है जनता का? कि केंद्रीय विश्वविद्यालय के साजिश रचने वाले को सजा दे, संविधान बचे, समाज में आवाज बुलंद हो अपने समाज का, बात को आगे आना पड़ेगा। हमारे नेताओं ने यही कहा है पटना और दिल्ली में। अभी पटना में इंडिया गठबंधन की बैठक हुई, उसमें मनोज झा जी लोग थे, हमारे भी पार्टी के लोग थे, सब लोगों ने कहा कि मुद्दे के आधार पर हमें जनता में जाना जरूरी है। बहुत ही उत्साहित है। अभी भाजपा वाले की ओर से 4000 मोर्चा हम लोग छपवा दिए हैं, कल इस कार्यालय में आएगा। हमने कुछ साथियों को बताया है, उम्मीदवार का मैसेज है जो प्रत्याशी और वो अपील है जनता विधानसभा के से बीच जीते हुए हैं, वो जाएगा। वही आप गोपाल देख करके सब लोग विधानसभा में चलिए, एक बार माहौल जीते और जबरदस्त 3-4 बन रहा है। हार गए। पूछिए लेकिन हमारे कि प्रत्याशी 2022 में गरीबों का और 6 बार एक ही हमारा विधानसभा जल से जमात जीते। क्यों नहीं हल हुआ? ये अच्छे 2 साल में क्यों नहीं खर्च किया?
बहुत जुमला में समझदार और जवाब मजबूत दो, है। और 10 यहाँ साल के का हिसाब महागठबंधन दो। के ये बात आपको जो भी आगे वर्कर है बताना वो होगा। खून और पसीना मोदी एक कर सरकार देंगे क्या और वैसाली निकालने को भूल का चुका सहयोग है। है। इंडिया गठबंधन मोदी की लहर में ललित यादव निकल पाएंगे? मोदी की लहर को तो हवा निकल गया है। आप तो देख रहे हैं जो आदमी आदरणीय तेजस्वी यादव 17 महीने जो सरकार में रहे हैं उसका गिनती गिराने में वो लोग लगे हुए हैं। आखिर 17 साल से इससे पहले भी तो सरकार होती है, उसकी चर्चा क्यों नहीं है? ये सिर्फ और सिर्फ 17 महीने की चर्चा क्यों है? आदरणीय तेजस्वी यादव जी पसीना छुड़ा दिए नरेंद्र मोदी जी का। तो इससे साबित होता है कि हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी इतने मजबूत हैं। एक छोटा सा युवा सा नेता क्या बोलते हैं नरेंद्र मोदी जी का हवा निकाल दिए है। इससे साबित होता है कि बिहार, ये जो बिहार में केंद्र में सरकार 10 साल 25 साल से भी चल रही है बिहार में, और ये 17 महीने की चर्चा क्यों है? क्योंकि ये साबित करता है कि जो 17 महीने की सरकार चली है वो बेहतरीन सरकार थी। और ये होड़ लगा हुआ है कि इसका करियर कैसे जाए। तो भाई आप 25 साल से तो उसका क्रेडिट क्यों नहीं ले रहे? इस 17 महीना में जो हमारे तेजस्वी जी किए प्रधानमंत्री जी जब 2014 का चुनाव लड़े थे तो युवा जोश का नारा था। अब सीधे राम मंदिर है और भी सारे मुद्दे हैं, 370 बार रटते रहते हैं। आरजेडी कौन सा राग लाप रही है? यहाँ जो है सबसे पहली बात है कि हमारे जो यहाँ के लोकसभा के प्रत्याशी हैं बहुत ही लोकप्रिय है, ये जानदार भी है, शानदार भी है और ईमानदार भी है। ये ललित यादव एक अपने आप को मॉडल है। इनका मॉडल देखना है तो यहाँ से ये विधायक है, आप मणिकाशी में जाके देखिए। और नरेंद्र कुमार मॉडल है, गुजरात मॉडल, वो फेल है। अगर मॉडल देखना है तो ललित यादव का मॉडल जाके देखिए। तो हमारे प्रत्याशी जानदार है, शानदार है। हम लोग पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि बहुत ज़्यादा मतों से हम अपने प्रत्याशी को यहाँ से जिताएंगे। ललित यादव पे दाव खेले हैं लालू यादव जी दरभंगा से। भले सांसद कोई भी हो, जनता बोलती है बीजेपी के वो वोट तो देंगे मोदी को। कैसे जीतेंगे ललित जी? ललित जी पर दाव नहीं खेलना, ललित जी पर विश्वास और भरोसा करके इनको जो है टिकट दिया गया है। क्यों? इसलिए कि दरभंगा जिला के जो आवाम है सारे ललित जी के साथ है। आज जो देश का हालात है इसमें जो लोग पलायन भी कर गए थे सब घर वापस आ रहे हैं। आज का जो माहौल है अपने लिए लोग लड़े या नहीं लड़े सोच रहा है कि अपने बच्चे और भविष्य के लिए हमको लड़ना और संघर्ष करना जरूरत है। जैसे सूरज आज उदय हुआ है सबको प्रभावित करता है, इसमें बीजेपी के भी जो बाल बच्चे होंगे भविष्य में उनको भी प्रभावित करेगा। यह चुनाव अंतिम चुनाव है। अगर धोखा से मोदी आया तो फिर देश में चुनाव नहीं होगा। यह तमाम जनता जान रही है। इसलिए सीधा नारा है मोदी भगाओ देश बचाओ। ललित कुमार यादव किसी परिचय का मुमताज नहीं है। 30 साल से वो विधायक है। उनके जीतने से पूरा सर्वांगीण विकास दरभंगा में होगा। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल गांधी तो अकेले भारत जोड़ो यात्रा और मोहब्बत की यात्रा लेके निकले थे, लेकिन बीच में उनके इतने सारे साथी छूट गए या बदल गए, फिर भी वो आगे बढ़ रहे हैं। क्या लगता है 2024 लोकसभा चुनाव? राहुल गांधी राजनीति से ऊपर महात्मा गांधी के समकक्ष तो नहीं कर सकते, लेकिन वो एक संत है। सामाजिक सुधार, रचनात्मक सुधार, आधारभूत संरचना, लोगों के पास खाने पीने रहने जीवन जीने लायक क्या है इस सब का करने जोड़ने में वो निकले। रही बात बीच में तो जो पद लोलुप जो सत्ता के लिए अपने विचारधारा को त्यागते हैं तो वो वैसे ही व्यक्ति हैं जो अपने माता पिता के गर्भ से जन्म लेने के बाद माता पिता को छोड़। इसलिए राहुल गांधी के लिए वो आज तक भारत में महात्मा गांधी के बाद दूसरे व्यक्ति है।
क्या अभी लगता है कि कांग्रेस से इतने लोग जा रहे हैं बीजेपी में, तो कांग्रेस पार्ट 2 हो जाएगी भविष्य में बीजेपी? लेकिन यह नहीं आप देख रहे हैं जो बीजेपी से बहुत लोग आ रहे हैं, ये मीडिया वाला क्यों नहीं दिखला रहे? ये बीजेपी से सांसद हॉक रूप में राजस्थान हो, हरियाणा हो, अन्य राज्यों में हो, मंत्री सब आ रहे हैं, पूर्व मंत्री हैं, सांसद सब भी आ रहे, देख रहे हैं। आ रहे हैं, तो उसको तो आप लोग नहीं दिखाते हैं। कांग्रेस में से वही गए हैं जिन पर ईडी का मुकदमा है, जिन पर सीबीआई का मुकदमा है, तो वो डर से गए हैं। वहाँ जाएंगे वॉशिंग मशीन में धुल के अच्छा हो जाएगा, या जो जमा किया वो दे देंगे। हाँ सही बात है। तो इसलिए कांग्रेस से जो कांग्रेसी है वो कांग्रेस में है, ये विचारधारा की बात है। ठीक है, ठीक है। सबसे बड़ा गेम है इस बार ओबीसी और माइनॉरिटी में भी पासवान मुसलमान। और काफ़ी एक सवाल सुन लिया जाए, काफ़ी लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी इन दोनों पे एकदम चिल की तरह नज़र बनाए रखी है। सवाल ये है कि अभी संविधान को बचाने की लड़ाई, लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई, जमहूरियत कैसे इस मुल्क में रहेगा, किसी जात और बिरादरी का मामला नहीं है। जात और बिरादरी से ऊपर उठकर मुल्क को बचाने की जरूरत है। आज देश में जो बेरोजगारी, महंगाई, संविधान को जो बदलने की कोशिश की जा रही है, जो लोगों के जो अधिकार है, अधिकार का जो हनन हो रहा है, भ्रष्टाचार को जो शिष्टाचार के रूप में डेवलप किया जा रहा है, बस भ्रष्टाचार में लोगों को जो भ्रष्टाचार, पहले लोगों को पकड़ा जाता है, मान लेकर ईडी भेजा जाता है, बाद में फिर उसे पैसे लेकर के उसको छोड़ा जाता है। एक्सटॉर्शन, सरकार एक्सटॉर्शन कर रही है पैसे का, मान लेके वो कैसे लोगों से किया जाए, बड़े बड़े लोग ऐसे तरह की जब सरकार है, इसमें यहाँ जात का कोई महत्व नहीं रखता। और मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि आज आप देखते होंगे कि बिहार में जो सांसद है यहाँ के गोपाली ठाकुर, उनको किस तरह से लोग नकार रहे हैं। अभी आपने देखा गया में जीतन राम मांझी को लोग नकार रहे हैं, के अमित शाह को नकार रहे हैं, लोग उसका बाइकाट कर रहे हैं, लोग विरोध कर रहे हैं। सवाल है कि एक बदलाव की आंधी चल चुकी है बिहार से। जो काम मालिक इन्होंने वादा किया था, जिनने वादा किया था, जब उन्होंने कहा था कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, 15 लाख रुपया देंगे, आज मुद्दों पर ये बात नहीं करते हैं। ये क्या करें, हिंदू मुस्लिम, ये इस सारी बातों पर पाकिस्तान, ये वो खाने पीने, इन सारी बातों पर ही मुद्दा उठाने का काम करते हैं। ये रोजगार पर बात करें, महंगाई पर बात करें, ये मतलब इस पर काम करते हैं। काम करना नहीं चाहते, ये काम करना चाहते हैं क्या, सिर्फ वाले धार्मिक आधार पर नोटबंदी करना चाहते हैं। लेकिन ऐसा होना नहीं है, ये लोग ठगाने वाले नहीं है। एक आदमी एक बार ठग सकता है, 2 बार ठग सकता है, बार नहीं ठग सकता। अब इनके जुमलेबाजी में लोग ठगने वाले नहीं है। और आने वाला समय इंडिया गठबंधन का है और महागठबंधन का है, और देश में बदलाव की आंधी चली है, और देश में इस बार अब किसी तरीका से आपको बीजेपी का जादू नहीं चलने वाला है। जो इनका जादू में शक्ति था वो जादू खत्म हो चुका है। अब केवल लालटेन छाप का जादू पूरे बिहार में नहीं, पूरे इंडिया गठबंधन पूरे देश में चल रहा है। यह रोजगार की बात है, यहाँ रोजगार देने की बात हो रहा है। गरीब, मजदूर, किसान, जवान सबको यहाँ मेरे यहाँ सम्मान देने की बात हो रहा है। लेकिन आपका जो नरेंद्र मोदी का सवाल है, मंदिर, मस्जिद, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, यही उसका मेन एजेंडा है। लेकिन वो भी एजेंडा खत्म हो गया। तो देश की जनता नहीं समझ पा रही है। देश की जनता आप एक समझ लीजिए, जिस देश में धर्म के नाम पर आज तक चुनाव लड़ा हो वह देश डूब गया है।